कर जो चाहे तो कुरुक्षेत्र को निश्शब्द कर दे। महाभारत के युद्ध में लाखों योद्धा मरे, लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जिसने युद्ध लड़ा ही नहीं, फिर भी इतिहास में अमर हो गया, जिसका सिर काटा गया, लेकिन वही सिर बना भगवान। क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे छुपा है एक खौफनाक इतिहास? आज हम बताएंगे श्याम बाबा की वो कहानी जो इतिहास भी है और रहस्य भी। आप देख रहे हैं द हिस्टोरिकल प्लेस चैनल, जहां इतिहास बोलता है। महाभारत सिर्फ पांडव और कौरवों की कहानी नहीं थी, ये युद्ध था शक्ति, नीति और विनाश का। लेकिन इस महायुद्ध से पहले इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज हुआ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। नाम था बर्बरिक। बर्बरिक भीम का पौत्र, लेकिन उसकी ताकत उसके दादा से भी कई गुना ज्यादा थी। कहा जाता है जिस दिन उसने धनुष उठाया उसी दिन युद्ध का नियम बदल गया। उसके पास थे 3 अमोघ बाण। पहला बाण युद्ध भूमि में खड़े हर दुश्मन को चिन्हित करता, दूसरा बाण उन्हीं चिन्हित योद्धाओं को एक ही पल में समाप्त कर देता, और तीसरा बाण वापस लौट आता ताकि युद्ध दोबारा शुरू हो सके। मतलब साफ था, बर्बरिक के सामने पूरी की पूरी सेना भी बेबस थी। कहा जाता है जब बर्बरिक युद्ध की ओर चलता तो धरती कांपती थी। उसके बाणों से निकलने वाली रोशनी आसमान तक चीर देती थी। दुश्मन उसे देखकर तलवार गिरा देते थे, क्योंकि वो जानते थे अगला पल उनका आखिरी होगा। लेकिन इतिहास यहां एक सवाल पूछता है, अगर बर्बरिक इतना शक्तिशाली था तो महाभारत के युद्ध में उसका नाम क्यों नहीं मिलता? यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे डरावना मोड़। क्यों कृष्ण को रोकना पड़ा इस योद्धा को, और क्यों मांगा गया उसका सिर? इतिहास कहता है युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण कुछ कदम पीछे हट गए थे, क्योंकि वो जानते थे अगर ये योद्धा युद्ध में उतरा तो महाभारत सिर्फ एक लड़ाई बनकर रह जाएगी। कृष्ण का रहस्यमय प्रवेश। कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक के सामने आए। न मुकुट, न चक्र, न शंख, बस 2 आंखें जो सब कुछ देख रही थीं। ब्राह्मण ने पूछा, योद्धा क्या तुम वचन निभा सकते हो? बर्बरिक ने बिना हिचक कहा, मांगा जाए तो प्राण भी दे दूं। तभी मांगा गया ऐसा दान जिसे सुनकर मृत्यु भी ठिठक जाए। मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। एक पल को हवा थम गई। युद्ध भूमि जैसे सांस रोककर जवाब का इंतजार कर रही थी। और फिर बर्बरिक मुस्कुराया, कोई डर नहीं, कोई सवाल नहीं। एक ही बार और इतिहास बदल गया। जैसे ही सिर धरती पर गिरा, ब्राह्मण मुस्कुराया। वो ब्राह्मण नहीं था, वो स्वयं कृष्ण थे, और उस क्षण मृत्यु भी पीछे हट गई। इतिहास कहता है ये बलिदान नहीं था, ये एक परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें शक्ति नहीं बल्कि समर्पण जीता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कटा हुआ सिर अब भी जीवित था, और वो सब कुछ देखना चाहता था। सिर कट चुका था, लेकिन मृत्यु अभी आई नहीं थी। आंखें खुली थीं, सांस नहीं थी, लेकिन चेतना अब भी जीवित थी। कृष्ण ने उस सिर को उठाया और उसे युद्ध भूमि से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, ताकि वो देख सके पूरा महायुद्ध ऊपर से। वो सब कुछ देख रहा था, रथों की टक्कर, तलवारों की चीख, तीरों की बारिश। हर वार, हर मृत्यु उसकी आंखों में कैद थी। इतिहास पूछता है, क्या कोई इंसान इतना सब देखकर भी जीवित रह सकता है? लेकिन बर्बरिक का सिर जीवित था, क्योंकि उसने वरदान मांगा था, मैं युद्ध देखना चाहता हूं अंत तक। और कृष्ण ने
उसे वो वरदान दे दिया। कहा जाता है जब युद्ध सबसे भयानक हुआ तो उस सिर की आंखें खून के आंसू रोने लगी। धरती कांपी, आकाश फटा। शास्त्रों में लिखा है महाभारत का न्याय उसी दृष्टि से तय हुआ जिसने बिना पक्षपात सब कुछ देखा। एक कटा हुआ सिर, युद्ध खत्म हुआ, लेकिन वो दृष्टि आज भी जीवित है और कलयुग में उसी को कहा गया खाटू श्याम। महाभारत समाप्त हो चुका था, युद्ध की आग बुझ चुकी थी, लेकिन एक दृष्टि अब भी जीवित थी। एक ऐसा सिर जिसने मृत्यु देखी और धर्म को पहचाना। समय बीता, युग बदले और वही अमर दृष्टि पहुंची राजस्थान की धरती पर। कहा जाता है उस स्थान पर अजीब घटनाएं होने लगी। रात के सन्नाटे में लोगों ने किसी के होने का एहसास किया। न कोई आवाज, न कोई परछाई, बस एक नजर। लेकिन धीरे धीरे डर भक्ति में बदलने लगा। लोगों ने महसूस किया यह शक्ति नुकसान नहीं पहुंचाती, ये शक्ति रक्षा करती है। और तभी उसे नाम मिला खाटू श्याम। इतिहास इसे एक कथा कहे, शास्त्र इसे वरदान कहे, लेकिन करोड़ों भक्तों के लिए श्याम वहां है जहां कोई नहीं होता। जो हार गया हो, जो टूट गया हो, जो अंधेरे में खड़ा हो, वो एक नाम पुकारता है, श्याम। डर तब तक डर है जब तक विश्वास नहीं आता, और जहां विश्वास आता है वहां श्याम मिलते हैं। इतिहास कहता है बर्बरीक ने अपना सिर दान किया। शास्त्र कहते हैं उसे अमर दृष्टि मिली, और भक्त कहते हैं आज भी श्याम सुनते हैं। डर की उस रात से भक्ति की इस रोशनी तक ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये विश्वास की यात्रा है। जहां सब साथ छोड़ देते हैं वहीं श्याम खड़े होते हैं, और जो श्याम पर भरोसा रखता है वो कभी हारता नहीं। अगर आपको इतिहास, रहस्य और आस्था का ऐसा संगम पसंद है तो द हिस्टोरिकल प्लेस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, यहां इतिहास महसूस कराया जाता है। जय श्री श्याम।